Good morning, students. Today we will discuss analysis of sawtooth wave by Fourier theorem. So, first of all, हमें पता होना चाहिए सॉटूथ वेव होती क्या है. सो यहाँ पे हमने दो एक्सिस लिए हैं. दिस इज योर टाइम एक्सिस. अब सॉटूथ वेव ड्रॉ करेंगे. दिस इज आवर सॉटूथ वेव. दिस इज आवर सॉटूथ वेव. यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2a. डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं y से. और दिस इज आवर x एक्सिस. नाउ अब हमें डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं t इज इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं y से डिनोट करें तो y की वैल्यू कितनी है 2a. जब t की वैल्यू कैपिटल T है. देखिए t इज इक्वल्स टू 0. ये रहा मेरा t इज इक्वल्स टू दिस इज कैपिटल T, दिस इज 2t एंड दिस इज 3t. ठीक है. तो t इज इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2a. दिस इज आवर 2a. और t इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0. और अगर मैं बात करूं अगर ये t है तो ये क्या हो जाएगा t/2. ये क्या हो जाएगा 3t/2 और दिस इज 5t/2 एंड सो ऑन. नाउ अब हमें देखना है अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं फंक्शन के टर्म्स में तो y इज इक्वल्स टू ft और वैल्यू कितनी है t इक्वल टू 0 पे 2a. कब है एट t इक्वल टू 0. अभी हमने ऊपर बताया. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू ft की वैल्यू 0 है एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल T. अब कहता है ये जो हमारा ग्राफ है लीनियरली वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ. तो हम इसकी इक्वेशन किस टर्म्स में लिख सकते हैं. जैसे स्लोप की इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस c. x की जगह यहाँ पे t है प्लस c. अब m की वैल्यू कितनी होगी. स्लोप की वैल्यू हम tan थीटा से भी निकाल सकते हैं और स्लोप की वैल्यू हम देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं. अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2a है कब m तो हमें पता नहीं. t की वैल्यू क्या है 0. ये यूज़ किया है हमने यहाँ पर. तो देखिए हमारे पास यहाँ से प्लस c है तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2a. सिमिलरली अगर मैं बात करूं जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है. कब 0 है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब t की वैल्यू कैपिटल T है. तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू क्या लिख दूंगी कैपिटल T प्लस c. अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस c/t. c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a माइनस चल रहा है बाई t. अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी. देखिए यहाँ से m की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 2a/t माइनस 2a/t. ये t चल रहा था एज इट इज प्लस c की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2a. ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी डिस्प्लेसमेंट की. अब हमें फोरियर सीरीज से पता है ए नॉट इंटीग्रल्स जो आए थे हमारे a नॉट an bn. तो वहाँ से हमें पता है a नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1/t इंटीग्रल 0 टू t y dt 1/t इंटीग्रल 0 टू t. y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ये जो हमारा आया है. ठीक है. अगर हम इसको यूज़ करें तो देखिए क्या आएगी हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू. दोनों में से 2a कॉमन ले सकते हैं. यहाँ क्या बचा 1. यहाँ क्या बचा माइनस
2a बाहर आ गया, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी dt। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो यू विल गेट 2a बाय टी, स्मॉल टी का ये 2a बाहर आ गया, टी बाहर चल रहा था, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे t माइनस इसका करेंगे तो टी स्क्वेयर बाय 2, टी चल रहा था, लिमिट्स थी हमारी 0 to t। बेटा अब लिमिट्स पुट करेंगे तो 2a बाई टी, स्मॉल टी की जगह क्या रखेंगे कैपिटल टी, यहाँ भी अपर लिमिट रखेंगे टी स्क्वेयर बाई 2, टी आ जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 को खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इस टी से ये टी चला जाएगा, टी माइनस टी बाई 2 क्या बचेगा टी बाई 2, 2a पहले से चल रहा था 2a बाई टी, और यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास टी 2a बाई टी, तो ये रहा हमारा टी माइनस टी बाई 2 क्या हो जाएगा टी बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, टी से टी, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया a नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई a के बराबर। अब हमें फाइंड आउट करना है an की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें अगेन फोरियर सीरीज से पता है an की वैल्यू हमारे पास होती है 2 बाई टी 0 to t y cos n ओमेगा टी dt। अब 2 बाई टी एज इट इज रहा यहाँ पे, y की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ऊपर, ये वाली यहीं से यूज करेंगे, तो इसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया था, तो 0 to t 2a कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई टी था, cos n ओमेगा टी dt। इसको बाहर ले लेंगे तो 4a बाई टी 0 से t 1 माइनस 1 बाई टी cos n ओमेगा टी dt। और हमें पता है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है 0, n पे वो डिपेंड नहीं करता, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है 0, तो an की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमें निकालनी है bn की वैल्यू, bn की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास bn निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है फोरियर थ्योरम से 2 बाई टी वाई साइन n ओमेगा टी dt। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 बाई टी 0 to t चलेगा यहाँ टाइम पीरियड, तो 0 to t, y की वैल्यू वही पहले वाली a 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी साइन n ओमेगा टी dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, एक तो हमारा ये सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 बाई टी चल रहा था पहले से ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी 2 पाई बाई टी, या पहले हम एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं फिर दूसरी ब्रैकेट को लिखते हैं, तो 2 बाई टी पहले था, इस 2a को भी बाहर निकाल सकते हैं हम। अब इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन n ओमेगा टी dt, और क्या बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t t साइन n ओमेगा टी dt। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हमारी 0 होती है, और इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टी बाई एन ओमेगा, और हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी, तो ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, 2 बाई टी एज इट इज रहा, 2a एज इट इज रहा, ये इंटीग्रल तो खत्म हो गया 0, ठीक है। अब ये इंटीग्रल बचा, ये तो खत्म हो गया 0, अब ये इंटीग्रल बचा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसे सॉल्व करके हमने बताया कि वे क्या वैल्यू आएगी माइनस टी बाई एन ओमेगा, तो जब मैं यहाँ रखूँगी माइनस टी बाई एन ओमेगा, और एक माइनस ऑलरेडी चल रहा था तो प्लस आ गया, तो यहाँ पे प्लस आया टी बाई एन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा यहाँ से 2a, ये 2 से तो ये कट जाएगा 2, ठीक है, t से t कट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो, और एक चीज़ और हाँ ठीक है, अब हमें एक नीचे t भी चल रहा था इसके साथ कैपिटल T, तो वो t भी आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे
तो एक टी इससे कट गया, ये टी इससे कट गया, तो 2a/n बचेगा, बाय n पाई, क्योंकि ये 2 तो इस 2 से कट गया। तो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से bn की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2a/n पाई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अपनी सॉटूथ वेव की। तो क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ft इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू a आई थी और an की वैल्यू 0 हो गई थी, खत्म। अब bn की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2a/, तो ये आई थी ना हमारे पास 2a/n पाई, इसी को लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा 2a/n पाई, और क्या चलता है हमारा साइन n ओमेगा t, और यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 to इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या आ जाएगा a प्लस, इसको स्प्लिट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके, तो 2a कांस्टेंट है बाय n पाई, 2a/n पाई हमारा कांस्टेंट है। तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन n ओमेगा टी, n की वैल्यू 1 पुट करी तो साइन ओमेगा टी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक n नीचे भी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, प्लस 3 पुट करेंगे तो 1/3 साइन 3 ओमेगा टी, एंड सो ऑन। अगर m पुट करेंगे तो 1/m साइन n m ओमेगा t, एंड सो ऑन। दिस इज आवर required series for sawtooth wave.